अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कल के नेशनल असम्बली के इजलास और आज के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के इजलास के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि कंपनी यही चलेगी। लेकिन इससे जो ख़तरनाक बात सामने आई है वो ये आई है कि हुकूमत को क्या पड़ गई है अचानक कि वो नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स हैं उनको चेक करने के लिए अपना पैनल बनाए और उनको सिर्फ 5 दिन का टाइम दे। आज यही दोनों चीज़ें जो हैं हमारी मौजूद बहस होंगी। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। शुरू कर लेते हैं दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी के इजलास से। देखें, कल कौमी असम्बली का इजलास था और वहाँ पे जिस तरह से जो है परवेज़ खटक ने पूरे मीडिया को बेवकूफ़ बनवाया और जिस तरह से जो है एक पूरे का पूरा फोकस चला गया परवेज़ खटक पे और पीछे से जो है असम्बली में वो बिल पास हो गया। लेकिन इससे पहले कुछ लोग क्या कहा करते थे ये आप सुनिए और उसके बाद दोस्तों बात होती है आज के नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिसी के इजलास पे। लेकिन पहले आप सुनिए कि लोग क्या कहा करते थे कि ये मिनी बजट भी पास नहीं होगा और ये नेशनल सिक्योरिटी जो है इसके ऊपर भी कुछ आगे जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। ये सुनिए ज़रा कि वो कहते क्या थे और फिर बात करते हैं। सुनिए ज़रा। मगर अगर आपका बजट पास नहीं होता ये सप्लीमेंट्री बजट तो ये तो कानून के मुताबिक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। उसके बाद गवर्नमेंट रह नहीं सकती। तो इतनी बड़ी मतलब एक कानून के तौर पे अगर बजट पास नहीं होता ये भी मिनी बजट जो है तो फिर हुकूमत गई। जी तो दोस्तों, अच्छा ये इंतहाई मोहतरम चिड़िया वाले दोस्त हैं जिनकी चिड़िया बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और दोस्तों देखें, बहुत बड़ी बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि 70 साल तक इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ही नहीं बनी। और हम बातें करते हैं कि पीछे जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ है जी। और हमारी जो है हमने पता नहीं कितने झंडे गाड़ दिए हैं और साथ साथ फिर हम ये भी सवाल करते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया। और ये हैं वो सारे असबाब अगर आप इनको चेक करें तो दुनिया की जो है वाहिद इस्लामी सुपर पावर है पाकिस्तान और वाहिद एटॉमिक पावर है मुसलमान दुनिया में। और उसकी आज तक जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ही नहीं बनी थी। और यहाँ पे दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ जो था उसने इतना अच्छा काम किया है। क्या काम किया है ये तो अब आकर आंखें खुल रही हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। और इसी तरह से देखें, जिस मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी ही नहीं है तो वहाँ पे क्या काम होता रहा है, उसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं थी कि हमने जाना किस तरफ है। और अब ये जो काम हुआ है ये इसका सेहरा आप दें या ना दें, इस गवर्नमेंट को दें या आप जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को दें, जिसको भी दें, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अब जो है हर जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं या वैसे मुल्की जो है बाकी इदारे हैं उनको एक डायरेक्शन दी गई है कि भाई आपने इस सिमत में जाना है। और सालाना फिर रिपोर्ट भी तैयार होगी और इसमें से कुछ चीज़ें तो बाहर आएंगी, कुछ जो है नेशनल इंटरेस्ट में बाहर भी नहीं आ पाएंगी। और उनको जो है जैसे कहते हैं ना बंद कमरों में उनमें देखा जाएगा। और वो अच्छी बात भी है कि ऐसी चीज़ें बाहर ना आए तो। लेकिन देखें बिलाखिर बन ही गई और इसका क्रेडिट आप किसी को भी दें। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हुई है इस दोनों चीज़ों से, वो मिनी बजट हो या ये वाला काम हो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाला, एक बात सामने आई है कि कंपनी वाकई ही फ़िलहाल यही चलेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे और अहम मौजू की तरफ। और मेरे लिए ये इसलिए अहम मुझे लगता है कि देखें PMLN जो है पिछले 30-35 साल से किसी न किसी तरह से इक़्तिदार में रही है और अब भी वो जो है काफ़ी पार्टियों में बेहतर पार्टी है और सेकंड मकबूल तरीन पार्टी कहें तो गलत नहीं होगा आफ्टर PTI। लेकिन उनके जो सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो जिस तरह से यहाँ से गए और उसके बाद उनकी जिस तरह से तस्वीरें आई मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में, तो सवालात तो तब ही उठना शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो है बात कुछ इस तरह की चल रही है दोस्तों कि शायद गवर्नमेंट को ये पता चला है
कि जो PMLN है वो कुछ बड़ा करने जा रही है या कुछ इस तरह का करने का इरादा रखती है जिससे जो है मुल्की जो हालात हैं, ख़ास तौर पर सियासी हालात हैं, उसमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल हो सकता है। तो इसको लेकर पहले तो गवर्नमेंट को शायद पता था या नहीं पता था, मेरे समझने तक तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता था कि रिपोर्ट्स किस तरह से फर्ज की गई और उनको यहाँ से भेजा गया एक पूरे का पूरा प्लान तैयार करके। लेकिन उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जिस भी वजह से चुप थी, सो थी। लेकिन अब आकर उनको ये लगता है कि ये वो टाइम है जहाँ पे हमें बोलना है और ये जो है हमारे पास तुर्ब का पता है कि अगर हम फेंकेंगे तो हम यहाँ से जो है पूरी की पूरी जो डायरेक्शन है सियासत की वो हम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसके लफ्ज़ों पे गौर करें कि जो शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहे हैं, तो लगता ये है कि जिन लोगों को पता नहीं था कि इसमें जो है ब्लड किसका इस्तेमाल किया गया है उनको शायद पता चल चुका है, या वो सीक्रेट था तो उन्होंने कहा है कि इसको अनफोल्ड कर दें और बताएं कि ये किसका ब्लड इसमें इस्तेमाल हुआ था। अब अगर तो ये रिपोर्ट्स जो हैं वो मैनेज की गई हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत हंगामा होगा और PMLN जो है इसकी रिकवरी कर जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये ब्लड किसी और का इस्तेमाल हुआ है और रिपोर्ट्स भी फर्ज की गई हैं, अब हम रिपोर्ट्स को साइड पे भी रख दें और अगर पता चले कि जनाब ये जो ब्लड है वो किसी और का इस्तेमाल हुआ है, तो ये बहुत बड़ा डैमेज होगा PMLN के लिए। और ये जो पैनल बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है, 9 लोगों का वो यही बताएगा और 5 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। हो सकता है कि वो 1-2 दिन और लें कि जनाब हमें इतना वक्त चाहिए, लेकिन होगा यही कि अगर वो जो रिपोर्ट्स हैं, और मुझे लगता यही है, ये मुझे जो है एक गुमान गुजरता है उस ट्वीट को लेकर कि गवर्नमेंट को पता ये चला है कि शायद ये जो ब्लड इस्तेमाल हुआ है उसमें वो भी मियां नवाज शरीफ साहब का नहीं था, वो किसी और का था और अब जो है ये तुर्ब के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको जो है ये जब डॉक्टर्स जो हैं अपनी रिपोर्ट्स देंगे उसके बाद एक मौके पे आकर इस जो ट्रिक है इसको इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी की पूरी जो डायरेक्शन है उसको जो है तब्दील किया जाएगा। और ये जो सियासी मंजरनामा होगा वो फिर देखने वाला होगा कि ये पूरे मामलात जो हैं वो जाते किस तरफ हैं। बहरहाल ये 2 चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।